आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, कुशल से होंगे और परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे होंगे। मैं आप सबका स्वागत करता हूं परमेश्वर की हजूरी में। आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, देखने से पहले हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं। आपने एक और दिन हमारी ज़िंदगी में जोड़ दिया ताकि हम आपके कलाम में से सीख सकें, आपके जीवित वचन में से हम पढ़ सकें। महान परमेश्वर होने दे के जब हम आपके वचनों को पढ़ें, वचनों में से सीखें, उसमें से देखें, तो आपका पवित्र आत्मा हमें लीड करे और गाइड करे। हर एक अंधकार की शक्ति जो तेरे वचनों को समझने से हमें रोकती है, हम यीशु मसीह के सामर्थी नाम से उसको डांटते हैं और झिड़कते हैं। खुदा बाप, आपके कलाम हमारे पैरों के लिए दीपक का काम करें, हमारे रास्तों के लिए ज्योति का काम करें। पिता परमेश्वर, मैं अपने लिसनर्स के ऊपर आपकी दया, आपकी आशीष को मांगता हूँ। हर सुनने वाले भाई बहन, बच्चे बुजुर्ग के ऊपर मैं आपकी ब्लेसिंग्स को मांगता हूँ। उनको हेवनली विजडम दे के आप ब्लेस करें ताकि आपके वचनों के गहरे भेदों को हम सब मिलकर समझ सकें और उसके ऊपर मेडिटेट कर सकें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। आप भी बोल सकते हैं आमीन। आमीन का मतलब जो कुछ हमने मांगा प्रभु यीशु मसीह उसको एज इट इज़ रिलीज़ करे। और बीच में जब भी मैं हालेलुया वर्ड का यूज़ करता हूँ तो शायद से आप में से कोई मेरा भाई बहन इस वर्ड का मतलब ना जानता हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हालेलुया का मतलब है कि आसमान में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो। प्रेज़ गॉड। तो मैं आप सबका वेलकम करता हूँ एक बार फिर से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसकी हजूरी में। तो मैं आप सबसे बात करना चाहता हूँ आज क्रिसमस के बारे में, क्योंकि हम लोग दिसंबर महीने में एंटर हो चुके हैं और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि दिसंबर महीने के शुरू होते ही हम लोग अपने आसपास क्रिसमस की तैयारियों को देखते हैं। हम देखते हैं कि हर तरफ क्रिसमस को मनाने के लिए लोगों में उत्साह जागता है। लोग इस महीने में क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं और बहुत से लोग शायद क्रिसमस क्या है उसको डीपली नहीं जानते। हमें सिर्फ पता है कि यीशु मसीह का जन्म इस दिन में हुआ, इसलिए हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। तो आज से कुछ हफ्तों के लिए हम इन्हीं वचनों के ऊपर मेडिटेट करेंगे कि क्या है क्रिसमस। यीशु मसीह का जन्म हमारे लिए हुआ, उसका क्या मतलब था, उसका क्या मकसद था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भले ही हम क्रिसमस जो है 25 को मनाते हैं, पर एक्चुअली में क्रिसमस जो है उस दिन है जिस दिन प्रभु यीशु मसीह हमारे दिल में जन्म लेता है। तो आज से हम कुछ वीक्स तक यीशु मसीह के जन्म के बारे में बात करेंगे। तो आइए आज वचन को
शुरू करने से पहले जिन वर्सेस को हम बाइबल में से पढ़ेंगे वो हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार द बुक ऑफ मैथ्यू, उसका 1 अध्याय उसकी 18 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। तो यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले ही वे पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों को सोच ही रहा था तो प्रभु का एक स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वे पवित्र आत्मा की ओर से है। वे पुत्र जनेगी तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार कराएगा। हालेलुया। वो यीशु मसीह का जो हमने देखा जो जन्म है वो कुंवारी मरियम के द्वारा हुआ। प्रभु यीशु मसीह का जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा बाइबल कहती है कि मरियम के गर्भवती होने के द्वारा हुआ। इसका मतलब उसका कोई भी, यीशु मसीह का कोई भी फिजिकल फादर इस धरती के ऊपर नहीं था। वो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई और यीशु मसीह का जन्म हुआ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह के जन्म से लगभग 700 साल पहले, 700 ईयर्स बिफोर, यशाया नबी ने इस बात के लिए प्रोफेसी की थी कि एक कुंवारी गर्भवती होगी जिसके द्वारा यीशु मसीह जन्म लेगा, जो अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा, उनका उद्धार करेगा। यीशु मसीह का जन्म आम लोगों की तरह नहीं था। जैसे मैं और आप जन्मे उस तरह से उसका जन्म नहीं हुआ। हम सब अपने लाइफ में 2 बातों को देखते हैं, किसी इंसान का जन्म लेना और उसका मर जाना। ये 2 बातें हम में से हर एक की लाइफ में हम देखते हैं। जिस इंसान ने इस धरती के ऊपर जन्म लिया, ये निश्चित है कि वो एक दिन मरेगा। ये बात हम सब लोग जानते हैं और हमारी सबकी लाइफ में हम इस बात को देखते हैं। पर यीशु मसीह के साथ ऐसा नहीं था। यीशु मसीह, बाइबल कहती, वो हमारे पापों के लिए, पापों से उद्धार करने के लिए उसने जन्म लिया इस धरती के ऊपर। कुंवारी मरियम के द्वारा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के बाद जब वो गर्भवती हुई तो यीशु मसीह ने जन्म लिया। बाइबल कहती उसका जन्म कुंवारी से हुआ। वो हमारे लिए, हमारे पापों से उद्धार के करने के लिए वो मर गया, वो गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। तो हम सब का एक जन्मदिन है, एक मरण दिन है, पर यीशु मसीह का जन्मदिन, मरने का दिन और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने का दिन। तो ये तीसरे दिन जो वो मुर्दों में से जी उठा, ये चीज़ उसको बाकियों से यूनिक करती है, अलग करती है। कोई भी आज तक मर के नहीं जी उठा, केवल यीशु मसीह नासरी जो हमारे लिए मर गया और तीसरे दिन जी उठा। और बाइबल कहती है कि उसके जी उठने के द्वारा, उस बलिदान को दिए जाने के द्वारा हम लोग अपने पापों से छूट गए। हालेलुया। क्यों ऐसा मैं आपको कह रहा हूँ? क्योंकि हर एक जन इस बात को जानता है कि अगर हम पाप करते हैं तो पापों के लिए हमें मुआफ़ी लेने के लिए बलिदान की ज़रूरत पड़ती है। हम जानते हैं कि पुराने नियम में, पहले दिनों में ऐसे होता था कि अगर कोई जन पाप करता है तो उसके पापों से छुड़ाने के लिए उसके बदले में बलिदान दिया जाता था। पुराना नियम बताता है कि लोग याचक के पास जाते थे, मेमने को लेकर, मेढ़े को लेकर, बकरे को लेकर, अलग अलग जानवरों को लेके, जैसे उनकी पहुंच होती थी, जितनी उनकी पॉकेट अलाउ करती थी, उस हिसाब से वो
अपने बलिदान को लेके याजक के पास जाते थे कि हम लोगों ने ये पाप किए, तो आप हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए इस जानवर को बलिदान करो ताकि हम लोग पापों से छूट जाएं। पर बाइबल बताती है कि एक वक्त ऐसा आया कि पाप दुनिया में इतना बढ़ गया कि सारी दुनिया के जानवर भी अगर बलिदान कर दिए जाते तो वो भी इंसान के पाप के बदले में पूरा ना पड़ता। इसलिए परमेश्वर ने ये डिसाइड किया कि वो अपने इकलौते पुत्र को देगा उस क्रूस के लिए, उस क्रूस के ऊपर मरने के लिए, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करेगा कि वो यहोवा परमेश्वर का इकलौता पुत्र उसके पापों के छुटकारे के लिए दिया गया, क्रूसीफाई होने के लिए, और वो कोड़े खा के, वो दुख उठा के, वो क्रूस की मृत्यु को सह के मर गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। जो इस बात के ऊपर विश्वास करेगा ये उसके लिए बलिदान माना जाएगा और वो अपने पापों से छूट जाएगा। जो कोई ये विश्वास करता है कि यीशु मसीह उसके पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया और जी उठा, उसकी लाइफ में उसी दिन क्रिसमस है, उसकी लाइफ में यीशु मसीह ने उसी दिन जन्म लिया। हालेलुया। बाइबल बताती है कि यीशु का जन्म इसीलिए हुआ कि वो हमारे लिए बलिदान हो जाए। इसीलिए जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा अपना बलिदान देने के बाद, जब मरियम उसके पास आई, उसने उसको छूना चाहा, तो यीशु मसीह ने कहा, मरियम तू मुझे ना छू, क्योंकि अब तक मैं पिता के पास नहीं गया। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह हमारे लिए जब बलिदान हुआ तो वो एक याचक भी था, उसने अपना लहू बहाया। और जैसे पुराने नियम में याचक बलिदान किए गए जानवर को, उसके लहू को लेके अति पवित्र स्थान में जाता था ताकि वो बलिदान यहोवा परमेश्वर को ग्रहण कराए और पापों से मुक्ति दिलाए उस व्यक्ति को जो उस बलिदान को लेके आया। अगर वो याचक पवित्र होगा तो वो महापवित्र स्थान से बाहर आ सकता था, नहीं तो वो उसी जगह पे खुद मर जाता था। इसीलिए याजकों के कमर के ऊपर एक रस्सी बांध के भेजा जाता था कि अगर तो ये बाहर आ गया तो ठीक है, नहीं तो दूसरे याचक उसको रस्सी से पकड़कर खींच के बाहर निकालते थे, क्योंकि वो मर चुका होता था। इसीलिए यीशु मसीह ने भी मरियम को यही कहा कि अब तक मैं पिता के पास बलिदान लेके नहीं गया हूँ। इसका मतलब जब वो अपना लहू बहा चुका तो एक याचक होने के कारण उसने उस लहू को लेके पिता के पास स्वर्ग में गया और उसने वहां पे जाके दिखाया कि मैंने उस बलिदान को पूरा किया। और क्योंकि वो एक निर्दोष याचक था, उसका बलिदान ग्रहण हुआ और वो वापस से आया और गलील में आकर अपने चेलों को और मरियम को और बहुत से लोगों को दिखाई देता रहा। और बाइबल कहती पक्के प्रमाणों के साथ उसने अपने आप को जाहिर किया। हालेलुया। तो यीशु मसीह का जन्म इसलिए हुआ कि हम लोग अपने पापों से छूट जाएं। बिना लहू बहाए पापों से मुआफ़ी नहीं मिलती। यीशु मसीह इसलिए आया कि हम लोग उसके लहू बहाए जाने के द्वारा, उसके ऊपर विश्वास करने के द्वारा हम लोग छूट जाएं। हालेलुया। और एक और मैं आपको आयत जो है पढ़वाना चाहूँगा, जो कि हमें मिलती है लूका रचित सुसमाचार और उसका 1 अध्याय उसकी 46 वर्ष से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा है, तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बढ़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई है, और क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। इसलिए देखो, अब से युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई, उसके बाद जब वो
एलिशिबा से, यूहन्ना की माता से मिलने गई। उसने एक धन्यवाद का गीत गाया जिसमें उसने कहा कि मेरा प्राण धन्य है क्योंकि परमेश्वर ने मेरी दीनता के ऊपर दया की है, मेरी दीनता के ऊपर दृष्टि की है। ये बात हमें बताती है कि यीशु मसीह का जन्म मरियम के द्वारा ही क्यों हुआ। यहूदी लोग उस वक्त इस बात को जानते थे कि एक उद्धारकर्ता हमारे लिए पैदा होने वाला है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यीशु मसीह के जन्म से 700 साल पहले ये शाया भविष्यवक्ता ने ये भविष्यवाणी की थी कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो एक बेटे को जन्म देगी जिसका नाम यीशु मसीह होगा और उसके द्वारा लोगों के पापों से उनका उद्धार होगा। ये बात यहूदी लोग जानते थे और उसके जानने के बाद बहुत से लोग, बहुत सी जो लड़कियां, वो शायद इस बात को सोचती होंगी कि यीशु मसीह मेरे द्वारा जन्म लेगा, मेरे गर्भ में से उसका जन्म होगा। पर उनको नहीं चुना गया। मरियम को ही क्यों चुना गया? क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया कि मरियम ने कहा कि मेरा प्राण धन्य है। वो परमेश्वर को धन्य कहती है, वो खुशी से आनंदित है क्योंकि वो कहती है क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की। हालेलुया। दीनता मीन्स के जब बाकी लड़कियां भी इस बात को जानती थी कि यीशु मसीह एक कुंवारी से जन्म लेगा, उन्होंने अपने कैरेक्टर को उस तरह से परफेक्ट नहीं रखा जैसे मरियम ने रखा। मरियम को पता था कि अगर यीशु मसीह जगत का उद्धार करता, अगर उसको मैं चाहती हूँ मेरी गर्भ से वो जन्म ले, तो मुझे अपना कैरेक्टर वैसा ही रखना पड़ेगा, उसको अपनी लाइफ को पवित्रता में जीना पड़ेगा। जब उसने ऐसा किया तब प्रभु यीशु मसीह ने उसकी गर्भ से होकर जन्म लिया। ये बात हमें बताती है कि इस धरती के ऊपर कुछ भी अपने आप नहीं होगा। यीशु मसीह का जन्म अपने आप नहीं हुआ और मरियम की कोख से उसका पैदा होना अपने आप नहीं हुआ। यूसुफ जो कि उसका एक तरह से दुनियावी फादर, जिसको दुनियादारी के तौर पर हम लोग देखते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है कि मरियम और यूसुफ की मंगनी के बाद, उसके विवाह से पहले ही पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भवती हुई। यूसुफ के द्वारा उसका जन्म नहीं हुआ, पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म हुआ। पर फिर भी क्यों यूसुफ को चुना गया? ताकि वो इस बात के लिए कहलाया जाए कि वो उसका पिता है, क्योंकि बाइबल कहती है कि वो एक धर्मी मनुष्य था। इसका मतलब कुछ भी अपने आप नहीं हुआ, हर चीज करने के लिए, होने के लिए एक प्राइस को पे किया गया। यूसुफ धर्मी था इसलिए वो उसका पिता कहलाता है। मरियम वो दीनता जो उसकी थी उसके करके उसके ऊपर दृष्टि की गई, पवित्रताई में वो अपनी लाइफ को जीती थी। हालेलुया। सो यीशु मसीह का जन्म मरियम के द्वारा क्यों हुआ, मैंने आपको बताया। यूसुफ उसका पिता क्यों कहलाता है, मैंने आपको बताया। और इसके साथ साथ एक और बात हम लोग देखते हैं इस क्रिसमस में कि यूहन्ना की इंजील 3 अध्याय उसकी 16 आयत में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ भी अपने आप से नहीं होगा, उसी तरह से ये वर्ष भी जो लिखी गई है, यहोवा परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दिया। उसने सिर्फ बातों से प्रेम को जाहिर नहीं किया, उसने अपने इकलौते पुत्र को दिया ताकि वो हमारे लिए दुख उठाए, मर जाए, गाड़ा जाए, तीसरे दिन जी उठे। उसके ऊपर विश्वास करने के द्वारा हम सब लोग बच जाएं। उसने बातों के द्वारा प्यार को जाहिर नहीं किया, उसने करके दिखाया। क्यों उसको क्रूसीफाई किया गया? हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि अगर वो परमेश्वर था, अगर यहोवा परमेश्वर है, तो उसने क्यों सबके पापों को ऐसे ही माफ क्यों नहीं कर दिया?
क्योंकि बाइबल कहती है कि वो अपने वचन से ज़्यादा किसी भी चीज़ को महत्वता नहीं देता, इम्पोर्टेंस नहीं देता। यहोवा परमेश्वर ने जो नियम, जो रूल्स बनाए उसको वो नहीं तोड़ेगा। उसने कहा कि पापों के बदले में बलिदान दिया जाएगा। इस नियम को वो इसलिए बदल नहीं सकता कि उसके पुत्र को भेजा जाएगा या उसके पुत्र को मारा जाएगा तो इसको वो बदल दे। ऐसा नहीं है। जो उसने बोल दिया उसको वो कभी नहीं बदलता। बाइबल कहती वो हमारे लिए मर गया, गाड़ा गया और जी उठा। हालेलुया। और वो इस बात को जानता था कि मुझे अपने बेटे को देना पड़ेगा। क्यों उसको क्रूसीफाई ही किया गया? क्योंकि बाइबल कहती है कि श्रापित है वो जो क्रूस के ऊपर लटकाया जाता है। यीशु मसीह अगर किसी और तरह से अपनी जान को देता तो वो श्राप जो हमारे ऊपर थे वो हमारे ही ऊपर रह जाते, वो उनको अपने ऊपर ना लेता। पर क्योंकि बाइबल कहती है जो कोई क्रूस के ऊपर मरेगा वो श्रापित है, इसलिए यीशु मसीह ने अपना बलिदान क्रूस के ऊपर दिया ताकि हमारे पाप उसके ऊपर चले जाएं, ट्रांसफर हो जाएं और वो हमारे श्रापों को ले जाए, ताकि हम लोग अपने श्रापों से छूट जाएं, अपने बंधनों से छूट जाएं। हालेलुया। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह का नाम सब नामों से ऊंचा है। क्रिसमस के ऊपर हम देखेंगे इन बातों को कि क्या मतलब है इन बातों का। यीशु मसीह का नाम का मतलब ओरिजिनल ग्रीक भाषा में नाम का मतलब है ओनोमा, जिसका मतलब कैरेक्टर और अथॉरिटी होता है। हम लोग क्रिसमस मनाते हैं पर हम इस बात को नहीं जानते कि एक्चुअली में कौन है यीशु मसीह। हमें इस बात को जानना है कि यीशु मसीह कोई इंसान नहीं, पर वो यहोवा परमेश्वर का कैरेक्टर है और अथॉरिटी है। यहोवा परमेश्वर खुद से हमारे सामने दे धार के नहीं आया, पर उसने कहा कि वचन को उसने भेजा और वचन ने दे धारी और हमारे बीच में उसने डेरा किया। वचन यानी कि यीशु मसीह। और यीशु मसीह के नाम का मतलब मैंने आपको बताया, ओरिजिनल भाषा में उसके नाम का मतलब है कैरेक्टर और अथॉरिटी। यहोवा परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेज के दिखाया कि मेरा कैरेक्टर कैसा है। बाइबल कहती है यीशु मसीह गाली सुन के गाली नहीं देता था, वो अपने दुश्मनों से प्रेम करता था, वो सताने वालों के लिए प्रार्थना करता था, वो लोगों को माफ करता था, वो अंधों को आंखें देता था, लंगड़ों को चलने की सामर्थ देता था, गूंगों को बोलने की सामर्थ देता था, कोढ़ियों को शुद्ध करता था, बीमारों को चंगा करता था। ये यहोवा परमेश्वर का कैरेक्टर है। यहोवा परमेश्वर ने अपने कैरेक्टर को दिखाने के लिए यीशु मसीह को भेजा। इसलिए आज भी उसके नाम से मीन्स उसके कैरेक्टर से, उसकी अथॉरिटी से, उसके अनोमा से आज भी अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं। आज भी जब आप चर्च में टेस्टिमनीज को सुनते हैं तो ये टेस्टिमनीज किसी इंसान के करके नहीं, किसी की धार्मिकता के करके नहीं, किसी की भक्ति के कारण नहीं, पर सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह की उस बलिदान के द्वारा, उस मुर्दों में से जी उठने की सामर्थ्य के द्वारा ये सब कुछ पॉसिबल होता है। क्योंकि यहोवा परमेश्वर का कैरेक्टर कभी नहीं बदलता। उसने हमारे लिए जन्म लिया, यीशु मसीह हमारे लिए पैदा हुआ, उसने दुखों को सहा, उसने अपने आप को बलिदान किया, वो तीसरे दिन जी उठा। मीन्स यहोवा परमेश्वर का कैरेक्टर जैसे पहले दिन था, जी उठने के बाद भी वो वही कैरेक्टर रहा। उसने अपने आप को उस अथॉरिटी के साथ दिखाया। बाइबल कहती है यीशु मसीह जिस जगह पे भी जाता था, दुष्ट आत्माएं उसको देख के डिसअपियर हो जाती थी, उसको बोलती थी, हे परम प्रधान के पुत्र, हमें तुझसे क्या काम, तू समय से पहले हमें निकालने के लिए क्यों आ गया। क्यों वो ऐसा कहती थी? क्योंकि हम इंसान शायद इस बात को नहीं पहचानते कि यीशु मसीह कौन है, पर दुष्ट आत्मा इस बात को जानती हैं, शैतान इस बात को जानता है कि यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, वो उसका कैरेक्टर है, वो उसकी अथॉरिटी है। उनको पता है कि अगर यीशु मसीह, अगर वो अथॉरिटी, अगर वो कैरेक्टर हमारे सामने आएगा तो हमें जाना पड़ेगा। इसीलिए आज भी हीलिंग,
डिलीवरेंस होती है। आज भी चर्च में उसी तरह से वो सामर्थी काम होते हैं। इसकी वजह क्या कि यीशु मसीह अथॉरिटी और कैरेक्टर यहोवा परमेश्वर का आज भी वैसा ही काम करता है। क्रिसमस सिर्फ साल में एक दिन मनाने का त्योहार नहीं, क्रिसमस हमेशा हमेशा के लिए हमारे दिल में बना रहना चाहिए। क्रिसमस का मतलब यीशु मसीह का जन्म, और यीशु मसीह का जन्म तब तक हमारी लाइफ में नजर नहीं आएगा जब तक हम उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं करते, जब तक हम इस बात को अंगीकार नहीं करते कि हमारे पाप जो कि लाल रंग के, बैंजनी रंग के इतने भारी और इतने गूढ़ हैं कि उनसे खुद से हम छूट नहीं सकते। उसके लिए हमें बलिदान देना होगा, और बैलों और बछड़ों का बलिदान काफी नहीं कि हम अपने पापों से छूट जाएं। पाप कौन से? वो सिर्फ वो पाप नहीं जो आपने जो और मैंने किए। पाप वो जो आदम से चले आते हैं, जो आदम ने किए, ईव ने किए, अनआज्ञाकारिता करके उस फ्रूट को खाया, श्राप को लिया। यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस के ऊपर क्रूसीफाई होने के लिए दे दिया ताकि हम लोग उन श्रापों से छूट जाएं। बाइबल कहती है कि श्रापित है वो जो क्रूस पर लटकाया जाता है। उसने ऐसा कोई पाप नहीं किया था कि वो श्राप उसके ऊपर पड़े, पर आपके और मेरे ही अपराधों के कारण, पापों के कारण वो घायल किया गया, वो मारा गया, वो कुचला गया। बाइबल कहती उसकी सुंदरता मनुष्यों की तरह नहीं रह गई थी, उसकी पीठ हल की जोते हुए खेत की तरह बन गई थी, उसकी हड्डियां एक्सपोज हो चुकी थी, उसको इतनी ज़्यादा ताड़ना दी गई इसलिए ताकि आप और मैं पापों से छूट जाएं, आप और मैं स्वर्ग के अधिकारी हो जाएं, इन सब गुनाहों से हम लोग माफी को ले सकें। ये है यीशु मसीह के पैदा होने की वजह, ये है क्रिसमस को सेलिब्रेट करने की वजह। इन दिनों में हम लोग इन्हीं वचनों के ऊपर मेडिटेट करेंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि यीशु मसीह जिसका मतलब मैंने आपको बताया, अथॉरिटी और कैरेक्टर, कैसे वो हमारी लाइफ में नजर आना चाहिए, कैसे वो हमारी लाइफ में काम करता है। और बहुत सी बातों को हम इन दिनों में सीखेंगे परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में, जिनको शायद आप लोगों ने आज से पहले ना सुना हो। हमें लगता है कि क्रिसमस सिर्फ एक त्योहार है, इसको मनाते हैं, इसमें एंजॉय करते हैं, शॉपिंग करते हैं, सब कुछ बड़ा अच्छा लगता है, पर इसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों हम क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं, हम देखेंगे इन दिनों में। और मेरा विश्वास है कि आप लोग ब्लेस्ड होंगे इन वचनों के द्वारा, और आप लोग छुड़ाए जाएंगे और बचाए जाएंगे, ताकि आप रियल क्रिसमस को अपनी लाइफ में सेलिब्रेट कर सकें। हालेलुया। तो आइए आज के लिए हम सिर्फ इतना ही देखेंगे, और इससे आगे हम नेक्स्ट सैटरडे सुबह 7 बजे हम इससे आगे देखेंगे कि यीशु मसीह के जन्म का मतलब क्या है, क्यों हम यीशु मसीह को क्रिसमस वाले दिन हम सेलिब्रेट करते हैं। हालेलुया। तो आइए अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने ये दिन हमारी ज़िंदगी में ठहराया कि हम सिर्फ क्रिसमस को मनाने वाले ना हो पर समझने वाले बन सके। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, जो वचन आपने हमें दिए, जो ब्लेसिंग्स आपने हमें दी, इन वचनों को हम मेडिटेट कर सकें, इनके साथ हम खुदावंद बने रह सकें। हर एक मेरा भाई बहन खुदावंद जब इन वचनों को सुन रहा है तो ये जीवित वचन उनकी ज़िंदगी में काम करें खुदावंद, ये जीवित वचन सचमुच उनकी लाइफ में जीवित होकर काम करें और उनकी ज़िंदगियाँ सेम ना रहें। पिता परमेश्वर, जैसे जैसे आपके कलाम को हम पढ़ें, उसमें से सीखें, नए भेद, नए रेवलेशन हमारे ऊपर प्रकट हों, हमारे ऊपर जाहिर किए जाएं, ताकि हम सचमुच इस क्रिसमस में एक नया, एक बढ़िया
क्रिसमस मनाने वाले हो सके और नई ज़िंदगी की ओर जाने वाले हो सके। आप खुदा बाप हम सब की मदद करें और सहायता करें। हर एक बीमार, कमज़ोर, हर एक जन जो खुदावंद स्ट्रगल में है, मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। इस क्रिसमस के ऊपर उनकी ज़िंदगी में सचमुच एक बड़ी सेलिब्रेशन हो और वो अपने हर एक बीमारी, कमज़ोरी, हर एक स्ट्रगल से छूट जाएं इन द नेम ऑफ जीसस, और तेरे लोग आज़ाद किए जाएं और खुदावंद ब्लेसिंग इनकी लाइफ का हिस्सा हो। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। आप भी बोल सकते हैं आमीन। आमीन का मतलब जो कुछ हमने मांगा परमेश्वर उसको एज इट इज़ रिलीज करे। तो अगर आप चाहते हैं इन वर्ड्स को फिर से सुनना, आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC के ऊपर जाकर डेट वाइज इनको सर्च करके फिर से सुन सकते हैं, अपने प्रियजनों के साथ बांट सकते हैं। आप ब्लेस्ड हो सकते हैं, दूसरों को भी ब्लेस कर सकते हैं। और अगर आप जानते हैं किसी भी ऐसे भाई बहन या किसी भी व्यक्ति को जो अपने डेली मील में स्ट्रगल कर रहा है, तो उस तक भी आप इस नंबर को ज़रूर पहुँचाएँ 7788922250, और हम उसे बताएंगे कि कैसे वो हमारा चर्च जो कि 51 एट फ्रेजर स्ट्रीट के ऊपर है, वहाँ से अपने खाने को पिक कर सकता है। ये बिल्कुल फ्री है चर्च की ओर से, और आप ज़रूर से इस नंबर को लोगों तक पहुँचाएं। अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, आपका कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तब भी आप हमसे ज़रूर संपर्क करें। और अगर आप चाहते हैं इन पर्सन हमारे साथ मिल के चर्च में परमेश्वर के नाम को महिमा देने के लिए, तब भी आप हमें ज़रूर से कांटेक्ट करें। हम आपको बताएंगे कि कैसे हम लोग इन पर्सन हर संडे 1 बजे दोपहर को जब मिलते हैं, तो आप हमारे साथ कैसे उस मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। आप ऑनलाइन भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप, ट्विटर, सोशल मीडिया के ज़रिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक परमेश्वर की हुजूरी में। तब तक आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है ना